राम राम साथियों। आज मैं आईआईटी एडवांस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फॉर एनी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अल्फा के इज इक्वल टू कॉस के पाई बाई 7 प्लस आई साइन के पाई बाई 7, where I is equal to under root of -1, then एक्सप्रेशन गिवन है, उसकी वैल्यू क्या होगी? आई के गोज टू 1 to 12 अल्फ़ा के प्लस 1 माइनस अल्फ़ा के अपॉन के गोज टू 1 to 3 अल्फ़ा 4 के -1 माइनस अल्फ़ा 4 के -2, इसकी वैल्यू क्या होगी? ओके, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो सॉल्यूशन पे आने से पहले इसकी अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अप्रोच क्या होगी? ओके, तो अप्रोच 1 की बात करें अगर, तो बेसिकली अल्फ़ा के यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अल्फ़ा के से हम के की जगह के प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करके अल्फ़ा के प्लस 1 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली के की जगह 4 के -1 सब्स्टिट्यूट करके अल्फ़ा 4 के -1 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और के की जगह अगर हम 4 के -2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो अल्फ़ा 4 के -2 निकल आएगा। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ा के प्लस 1 अल्फ़ा 4 के -1 अल्फ़ा 4 के -2 है, इसमें इनपुट डालने के बाद मॉडुलस ले लेंगे और उसके बाद सम कर देंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। चलिए इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अल्फ़ा 4 के प्लस 1, अगर यहाँ पे अल्फ़ा के की बात करें तो क्या गिवन है? अल्फ़ा के इज इक्वल टू कॉस के पाई बाई 7 प्लस आई साइन के पाई बाई 7। अच्छा, इस तरह के अगर इनपुट्स हों तो इसको अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो ज़्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ई की पावर आई पाई के पाई बाई 7। ओके, तो ये आ गया अल्फ़ा के। तो क्या आ जाएगा? समेसन अल्फ़ा के प्लस 1 क्या आ जाएगा? ई की पावर आई के प्लस 1 पाई बाई 7 माइनस ई की पावर आई के पाई बाई 7 अपॉन के गोज टू 1 to 12 के गोज टू 1 to 3 ई की पावर आई 4 के -1 पाई बाई 7 माइनस ई की पावर आई 4 के -2 पाई बाई 7। ओके, अब यहाँ पे ई की पावर आई के पाई बाई 7 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कॉमन ले लो। ई की पावर आई के पाई बाई 7 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या? ई की पावर आई पाई बाई 7 -1। ठीक है, ये कंप्लीट का मॉड हो जाएगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि Z1 इंटू Z2 का मॉड क्या होता है? Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड। ठीक है, तो ये मॉडुलस कंप्लीट में है तो इसको हम अलग अलग कर लें। ठीक है, ये अलग अलग हो गया। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे समेसन ई की पावर आई 4 के -2 पाई बाई 7 कॉमन आ रहा है, तो ई की पावर आई 4 के -2 पाई बाई 6 कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या? ई की पावर आई पाई बाई 7 -1। ठीक है, अब वही कंडीशन, ये वाली कंडीशन यहाँ पे फिर से आ गई। Z1 Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 का मॉड, तो यहाँ पे इसको मैंने अलग अलग कर लिया। ठीक है,
अब ये किस तरह का आ गया, अल्फ़ा कुछ भी हो ई की पावर आई अल्फ़ा का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है बेसिकली कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि ये इसको हम कह ले सकते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा कुछ भी हो, ठीक है, उसका मॉडुलस हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1, ओके, इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। तो बेसिकली क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया कि समेसन ई की पावर आई पाई बाई 7 माइनस 1 का मॉड के गोज टू 1 to 12 अपॉन समेसन के गोज टू 1 to 3 ई की पावर आई पाई बाई 7 माइनस 1, ठीक है। अब के यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में इसमें भी नहीं है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेसिकली ई की पावर आई पाई बाई 7 माइनस 1, ये बाहर आ गया, समेसन आई के गोज टू 1 to 12 1 अपॉन ई की पावर आई पाई बाई 7 माइनस 1 समेसन के गोज टू 1 to 3 1, ओके। अब ये सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, समेसन 1 के गोज टू 1 से 12 और समेसन 1 के गोज टू 1 to 3। अब 1 को 12 बार ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 1 को 3 बार ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 12/3 इक्वल टू 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये एक तो हो गया अप्रोच 1, ओके। अप्रोच 1 से इसकी वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। अप्रोच 2 क्या है, अगर हम देखें इसको ध्यान से, कॉस के पाई बाई 7 कॉस प्लस आई साइन के पाई बाई 7, तो के पाई बाई 7 जब हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ते थे वहाँ पे कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आता था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे, ओके। अप्रोच 2, ओके। अप्रोच 2 क्या है कि अल्फ़ा के बेसिकली क्या गिवन है, कॉस के पाई बाई 7, ओके, प्लस आई साइन के पाई बाई के पाई बाई 7, ओके। अगर हम nth रूट की बात करें, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी, ओके, nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो जो उसमें अल्फ़ा के होता था वो ई की पावर या कॉस के फॉर्मेट में लिखें, ठीक है, कॉस 2k पाई बाई n प्लस आई साइन 2k पाई बाई n वेयर n गोज टू 0 to 1 to n माइनस 1। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे जो नंबर होता था वो 2k पाई समथिंग होता था, ठीक है। तो इसको हम बना लें, ठीक है, और पोलर कोऑर्डिनेट में ई आई 2k पाई बाई n लिख देते थे या फिर ये, ठीक है। तो इसको क्या करें, यहाँ पे 2k पाई बना लें तो क्या आ जाएगा, कॉस 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो 2k पाई बाई 14 प्लस आई साइन 2k पाई बाई 14, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, ई की पावर आई 2k पाई बाई 14, ठीक है। इसका मतलब नीचे n होता था तो nth रूट ऑफ यूनिटी होता था, यहाँ पे 14 है तो 14th रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, वेयर के गोज टू 0 1 2 डॉट 13, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेसिकली अल्फ़ा के ये क्या है 14th रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता था, एक रेगुलर पॉलीगॉन बन जाता था, ठीक है, क्या बनता था, एक रेगुलर पॉलीगॉन बनता था, ठीक है, जो कि यूनिट सर्किल पे लाई करता था, ठीक है, यूनिट सर्किल पे
लाई करता था, ठीक है। ये इसकी साइड होती थी, कोई भी दो साइड, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसका नाम दूं A1, A2, A3, A4, ठीक है, इस टाइप से। तो जो प्रत्येक इसकी साइड होती थी रेगुलर पॉलीगन की, उसकी एवरी साइड क्या होती थी, इक्वल होती थी, ठीक है। ईच साइड इक्वल होती थी, ठीक है। तो अगर मान लो इस साइड का हमने नाम दे दिया D, तो ये भी D होगी, ये भी D होगी, ठीक है। ये हमारा एक पॉलीगन बन जाता था, ठीक है। ये ओरिजिन, ओके। यूनिट लेंथ होती थी इसकी, इस सर्कल की, ठीक है। तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है समेसन k गोज टू 1 to 12 अल्फ़ा 4k + 1 - अल्फ़ा k अपॉन समेसन k गोज टू 1 to 3 अल्फ़ा 4k - 1 - अल्फ़ा 4k - 2, ठीक है। तो बेसिकली अल्फ़ा के + 1 - अल्फ़ा के मतलब यहाँ पे कुछ, अगर यहाँ पे मैं इसको अल्फ़ा के नाम दे दूँ और ये अल्फ़ा के + 1 हो जाएगा, अल्फ़ा के + 1, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉलीगन की साइड बनेगी। इसका डिफरेंस अगर बात करें तो इस साइड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा के + 1 - अल्फ़ा के, ठीक है। और अगर हम 4k - 1 और 4k - 2 की बात करें तो यहाँ पे मान लो ये इसका नाम 4k - 2 है, ठीक है। और ये 4k - 2 है, ठीक है। दिस इज 4k - 1, दिस इज 4k या 4k - 2, 4k - 1, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 4k अल्फ़ा 4k - 1 - अल्फ़ा 4k - 2 का मॉड, ओके। तो ये लेंथ अगर d है तो ये भी d होगी, ठीक है। दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी d, जो k से इंडिपेंडेंट होगी, ओके। k से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, d आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, d आ जाएगी, जो कि k से इंडिपेंडेंट है, ओके। इंडिपेंडेंट फ्रॉम k, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, d यहाँ आ जाएगा, k गोज टू 1 to 12 1 अपॉन d यहाँ आ जाएगा, k गोज टू 1 to 3, ओके। अब ये d से d कैंसिल हो जाएगा, 1 से 12 तक 1 को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 1 से 3 तक k को ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो एक ये भी तरीका है, इस तरह से अगर कोई यहाँ पे अगर मान लो कि 7 की जगह कुछ और गिवन होता, मान लो 11 गिवन होता, तो हम क्या करते हैं, तब भी हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता 22, मतलब 22th रूट ऑफ यूनिटी आ जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस साइन गिवन होता, ठीक है, तो जो रूट्स आता वो -1 का 14th रूट होता, ठीक है। तो इस तरह अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये था IIT एडवांस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है।